अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समन हूँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होती हूँ। 10 से 4 बजे तक ओपीडी करती हूँ। अच्छा, मैं अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि उनका दम्मा कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अच्छा, अब दम्मा कंट्रोल नहीं हो रहा तो सबसे पहली चीज़ दम्मा या एस्थमा जो कि है कहलाता है। तो ज़्यादातर ये एस्थमेटिक, जो पहली बात तो ये कि आपकी डायग्नोसिस सही हुई है कि नहीं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादातर एस्थमेटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनमें चाइल्डहुड की हिस्ट्री होती है कि इन्हें बचपन से ही कुछ ना कुछ अलामात थी, एलर्जी की या इस तरह की अलामात रही हैं, या अगर अडल्ट ऑनसेट एस्थमा है तो उसमें भी फैमिली हिस्ट्री होगी एस्थमा की, और इनमें कोई ना कोई फैक्टर होगा कि जिसकी वजह से उन्हें दम्मे की शिकायत हो रही है। अच्छा, तो इनमें ज़्यादातर यही होता है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री होती है एलर्जी की, या इनमें कोई फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं दम्मे से, एलर्जी से। और इसके अलावा जो है इन्हें ये बताते हैं कि हमें ग़िज़ा में इस चीज़ से एलर्जी है, हमने ये खाया तो हमारे सिम्टम्स ख़राब हो गए, नट्स इस्तेमाल किए तो उससे ख़राबी हो गई, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो नोट करेंगे। या सीजनल वेरिएशंस होती हैं इनमें कि सीज़न के साथ साथ उनकी अलामात ख़राब हो गई, ठंडे गर्म ये सब चेंज हुआ तो बेहद अलामात ख़राब हुई। तो अच्छा, अब ये जो कहते हैं कि हमारा कंट्रोल नहीं हो रहा दम्मा, जो कि पहले कंट्रोल हो जाता था, वेल कंट्रोल था, तो उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं। एक तो देखें, आप जब आपका पल्मोनोलॉजिस्ट आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर रहा है तो वो आपकी पहले एस्थमा की स्टेजिंग करता है ना, कि किस स्टेज पर है आपका एस्थमा, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको इलाज देता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये होती है कि हमें ये चेक करना होता है कि मरीज़ जो है वो कंप्लायंट है अपनी मेडिसिन से, वो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है सही तरीके से, कि जिस तरह डॉक्टर ने एडवाइस की है। पहली वजह तो वही है। दूसरी चीज़ ये कि वो एलर्जेंस हैं, जो वजूहात हैं जो उसके दम्मे की ख़राब करती हैं, वो उनसे इसका एक्सपोजर रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ। अगर घर में एलर्जेंस हैं या कॉकरोचेस हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, डस्ट है, तो ये सब चीज़ें वो अवॉइड कर रहा है कि नहीं। तीसरी चीज़ ये कि अगर मेडिसिन से कंप्लायंस नहीं है तो अब हमें ये देखना है कि ठीक है, हम उसको पहले सजेस्ट यही करेंगे कि तुम मेडिसिन से सही से इस्तेमाल करो। अगर वो MDI मीटर डोज इनहेलर यूज़ कर रहा है तो वो उसको स्पेसर के साथ यूज़ कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जब एक्यूट एग्जैस्पर्बेशन होती है तो पेशेंट जो है ज़्यादातर वो मीटर डोज इनहेलर सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते आजकल। तो जबकि वो ड्राई पाउडर इनहेलर्स आ गए हैं तो वो उससे बहुत आसानी हो गई है और कंट्रोल भी बहुत बेहतर हो गया है लोगों का। लेकिन फिर भी हमें ये देखना है कि मरीज प्रॉपर मेडिसिन यूज़ कर रहा है कि नहीं। तीसरी चीज़ है कि जब मरीज सारी दवाएं प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है, एलर्जेंस भी अवॉइड कर रहा है और फिर भी कहता है कि दमा नहीं कंट्रोल हो रहा, तो अब हमें देखना है कि क्या वजह है कि जो इसको मसला हो रहा है। तो बहुत सी रेयर चीजें आती हैं जिनमें हमें देखना है, जैसे एक है फंगल इन्फेक्शन होता है एक किस्म का, वो भी दम्मे की तरह और दम्मे को खराब करके प्रेजेंट करता है। वो कहलाती है कंडीशन एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। तो वो भी सिंपल टेस्ट से हमें पता चल जाती है, उसके 2-3 टेस्ट हम कराते हैं और उसकी तशखीस हो जाती है। उसमें यही होता है कि मरीज जो है वो बार बार कहेगा कि मेरा दम्मा बार बार खराब हो जाता है, मैं अभी स्टेबल हुआ फिर खराब हो गया। तो उसमें रिकरेंट यानी उनको ये फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं वो होता है, और उसमें एलर्जिक एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एक किस्म का फंगस होता है जो जाके फेफड़ों में इन्फेक्शन करता है। तो इसमें एक्सरे से डायग्नोसिस यूं हो सकती है कि एक्सरे में फ्लीटिंग शेडोज आते हैं कि एक दफा कहीं और वो शेडो आया, वो दूसरी दफा शिफ्ट हो जाएगा। इसमें स्किन का टेस्ट होता है, स्किन प्रिक टेस्ट कराते हैं। उसके अलावा हम IG लेवल्स कराते हैं, और इसमें जो है एस्परजिलस की एंटीबॉडीज IG और IgG कराते हैं अगेंस्ट एस्परजिलस एंटीजन। तो और ज्यादातर मरीज यही कंप्लेन करते हैं कि बिल्कुल ब्राउनिश सा स्प्यूटम आ रहा है। इसमें कभी कभार पेशेंट को उसमें ब्लड भी आ सकता है बलगम में, तो इसके लिए वर्कअप जरूर करा लें। दूसरा ये कि और कंडीशन है जैसे शर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम है, उसके साथ पेशेंट को और अलामात भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि और अलामात भी हो। जैसे किसी की नर्व एंट्रैपमेंट वो हो सकती है, नर्व की कंप्लेन, न्यूरोपैथिक पेन की कंप्लेन कर सकता है, और उसके अलावा उसमें एक्सपोजर के बाद पेशेंट ज्यादातर कहेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, शर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम। तो इन सब चीजों का वर्कअप कराए। रेयर कंडीशंस हैं एलर्जिक एल्वेओलाइटिस और पल्मोनरी इज़नोफिलियाज, ड्रग इंड्यूस्ड एलर्जीज हो जाती हैं, उसमें भी एस्थमा की तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो वो और भी चीजें दूसरे रूल आउट कर ले, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं या इस तरह की कोई चीज है तो वो जरूर रूल आउट कर ले, इज़नोफिलिक निमोनियाज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये रेयर कंडीशंस हैं कि जिसका वर्कअप जरूर करा ले अगर एस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा। शुक्रिया।